आई एम श्योर लंदन वाली इकरा ऐसी तो नहीं होगी। हाँ, कुछ तो बदलाव है। और स्कूल टाइम में फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? SST। कितना भी अच्छा स्टूडेंट। दोस्तों कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। मैं हूँ भाई इम्तियाज रजा पुरनवी। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इकरा हुसैन ने कानून के हवाले से क्या कहा और कानून में मतलब नेता में इकरा हुसैन कैसे आई और क्या रहा उनका सोच विचार क्या है, आइए इस पॉडकास्ट के जरिए से जानते हैं। आई एम श्योर लंदन वाली इकरा ऐसी तो नहीं होगी। हाँ, कुछ तो बदलाव है। और स्कूल टाइम में फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? SST। कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, कॉलेज बंक सब करते हैं। हम लोग सब प्लान करते थे कि हम एक मास बंक करेंगे। आपके फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है? किसके नहीं है, सभी के। और आपका सबसे पसंदीदा खाना, भोजन, व्यंजन वो क्या है? हमारे समाज में ना 25-26 साल जैसे क्रॉस करती है ना लड़कियां, तो पड़ोस वाली आंटी और दूर की बुआ और चाची वो पूछने लगती है भाई शादी कब होगी? तो लड़की की उम्र निकलती जा रही है, लड़का नहीं मिलेगा आगे। अच्छा, तो क्या ख्याल है? नरेंद्र मोदी का ये तीसरा टर्म है, तो उनके काम के आधार पर उन्हें चुना गया तीसरी बार फिर से। जिस तरफ समाज हमारा देश जा रहा है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि देश में इतनी नफरत फैला दे, इतना विभाजन पैदा कर दे कि आपको काम की मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप बीजेपी में भी जा सकती हैं। बहुत न्यूज़पेपर ने और सबने ये बातें छापी थी। आपको लगता है कि हमारा देश उस तर्ज पर है जहाँ मुसलमान कह देगा ये मेरी संपत्ति और उसको मिल जाएगी? वो भी यही कह रहे हैं कि हम किसी भी मस्जिद पर हाथ रख देंगे तो वो मंदिर नहीं हो जाएगा। मान लीजिए मस्जिद के नीचे आपको मंदिर मिल गया, ठीक है, मंदिर के नीचे आपको बौद्ध मंदिर मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे? मैं बुलडोजर एक्शन के ऊपर भी आपका रिएक्शन चाहूँगी। भाजपा ने समाज में इस कदर जहर घोल दिया है कि अब लोग एक दृष्टि से देखना पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से जब 3 तलाक खत्म किया जाता है देश से, तो लंदन रिटर्न इकरा के दिल में और दिमाग में क्या चलता है? मुझे लगता है कि वो सिर्फ इस मंशा से किया गया कि एक समुदाय के मर्दों को जेल में भरा जाए। अखिलेश यादव, मुझे लगता है वो हमारे देश की राजनीति में सबसे बड़े दिल वाले नेता हैं। अमित शाह जी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो जिसका इंतजार था ये वो शहर तो नहीं। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज टेक ऑफ विद एसकेटी में मेरे साथ हैं युवा सांसद, युवा नेता। और यकीन मानिए जब मैं युवा नेता कह रही हूं तो वो वाकई युवा हैं, क्योंकि हमारे देश में आज से नहीं अनादि काल से ये प्रचलन रहा है कि नेताओं को हम 50 साल की उम्र में भी युवा कहते हैं। कोई इनकी सादगी का फैन है, कोई इनकी हाजिर जवाबी को बड़ा एडमायर करता है, किसी को भविष्य की ये बहुत उम्दा नेता मालूम पड़ती हैं। तो चलिए मिलकर के स्वागत करते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग इनकी हो चुकी है। फटाफट से बोर्डिंग पास देते हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी नेता, सांसद इकरा हसन चौधरी जी। इकरा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बोर्डिंग पास सबसे पहले तो हमारा आप एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, थैंक यू। मैं व्यूवर्स को बताऊं कि हम इकरा जी का बहुत दिन से पॉडकास्ट ट्राई कर रहे थे। लगभग 2 महीने से हमारी इनफैक्ट बात भी हो रही थी, लेकिन बहुत से जेन्युइन रीजंस की वजह से हमारा पॉडकास्ट नहीं हो पाया। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ इकरा जी कि मैं आपका पहला पॉडकास्ट कर पा रही हूँ। और बीते 2 महीने में मैंने बहुत कुछ आपके बारे में ढूंढने की कोशिश की, पर्सनल लाइफ के बारे में कि इकरा कैसी है, बचपन उनका कैसे गुजरा, पर बहुत कुछ मिला नहीं मुझे। तो आज हम पॉडकास्ट की शुरुआत, ऑब्वियसली आप सांसद हैं, अब नेता बन चुकी हैं, तो हम पॉलिटिकल लाइफ और आपके व्यूज़ को जानेंगे, लेकिन पर्सनल इकरा कैसी है वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बचपन के साथ शुरुआत करें। पढ़ाई आपकी दिल्ली में हुई है? जी। हाँ। मैं 5 साल की उम्र से हॉस्टल में थी दिल्ली में। हाँ। क्वीन मैरी स्कूल गर्ल्स हॉस्टल।
तो वहाँ मैंने क्लास 1 से 12 तक सेम स्कूल में सेम हॉस्टल में मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री ऑनर्स में लेडी श्री राम कॉलेज DU से। उसके बाद मैंने 3 ईयर लॉ किया है फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो लगभग पूरी उम्र मेरी दिल्ली में बीती है। और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए लंदन गई थी SOAS में। वहाँ से मैंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में मास्टर्स किया है। और मेरा आगे PhD का इरादा था, मन था एकेडमिक्स में जाने का, लेकिन कोविड आ गया था उस दौरान, तो मुझे वापस आना पड़ा। और वापस आने के एकदम बाद मेरे भाई पे, मेरी मदर पे मुकदमे लगा दिए गए थे झूठे। तो उस दौरान फिर मुझे सब छोड़कर घर पर ही रहना पड़ा। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी बिगैन। अब ये तो उतनी बातें जितनी सोशल मीडिया पे और जितनी गूगल पे अवेलेबल हैं। जी। मुझे आप ये बताइए, 5 साल की उम्र में आपने कहा कि आप दिल्ली आ गई और आप हॉस्टल में रहने लगे। तो बॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता है जो बच्चा बड़ा परेशान करता है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, उसको ऐसे माँ बाप हॉस्टल में इतनी छोटी उम्र में डाल देते हैं। तो ऐसा था क्या? नहीं, मैं बहुत ज़हीन बच्ची थी। मैं काफ़ी पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान बचपन से था। ज़्यादातर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो पढ़ाई में भी स्पोर्ट्स में भी। लेकिन हमारे एरिया में, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, तो घर पर बहुत हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता था। और बिल्कुल मेरे घर में कोई किसी किस्म का डिसिप्लिन नहीं था। इट्स एन ओपन हाउस फॉर पब्लिक, ऐसा हमेशा से रहा है। तो मेरी मदर का जो मन बना था हमें हॉस्टल में भेजने का, वो ऐसे कि कभी भी वहाँ स्कूल की छुट्टी करवा दी जाती थी। कोई मेहमान आए हैं तो घर वालों ने, दादाजी ने, पापा ने कह दिया कि आज मेहमान आया, छुट्टी कर लें। तो इस तरीके से पढ़ाई पर बड़ा नुकसान होता था, ऐसा मेरी मदर को लगता था। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई को लेकर। तो उन्होंने इस वजह से हमें भेजा था कि इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। रोज़ाना घर में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। तो इस वजह से भेजा गया था। मैं तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट माई ब्रदर, उनके और मेरे रिपोर्ट कार्ड को हमेशा कंपेयर किया जाता था। अच्छा। तो मैं उनके रिपोर्ट कार्ड को ढूंढ के लाती थी हमेशा कि देखो मेरे तो मार्क्स इतने आए हैं, उनके कम आते थे, वो मुझसे बड़े भी थे। हाँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उस कंपैरिजन में। उन्होंने लेकिन वहीं रह के, कैराना में ही रह के नहीं, वो तो 3 साल की उम्र में हॉस्टल चले गए थे और Oh my छोटे थे। God! वो ग्लास से उन्हें दूध पीना सिखाया गया था जब वो उससे पहले बॉटल से पीते थे। हाँ। तो हॉस्टल भेजने से पहले तो वो देहरादून में उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है। मुझको दिल्ली भेजा गया था, तो हम दोनों बचपन से ही बाहर रहे हैं हॉस्टल में। बहुत स्ट्रेंज है 3 साल के बच्चे को हॉस्टल में भेज देना। जी। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए। जी। तो आपने कहा आप बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी और स्पोर्ट्स का भी आपने जिक्र किया। जी, तो कौन जी। सा गेम खेलती थी? मैं बास्केटबॉल में अपने स्कूल की टीम में थी। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो खेले हैं, जोन, डिस्ट्रिक्ट, वो सब स्टेट लेवल तक नहीं गए, बट जोन एंड डिस्ट्रिक्ट वी प्लेड। आई हैव ऑल्सो बिन अ नेशनल स्विमर। सो जब मैं छोटी थी तो आई वॉज गुड इन स्पोर्ट्स मोस्टली। नेशनल स्विमर, ओ माय गॉड, मतलब बहुत से रिकॉर्ड आपके नाम है, वो जो हम नहीं जानते हैं। जी। ओके, तो ये स्पोर्ट्स से अब ये पॉलिटिक्स तक का सफ़र अजीब नहीं लगता? बहुत अजीब लगता है। आई वॉज ऑल्सो वेरी शाई किड। और अप अंटिल कॉलेज मैं लॉ फैक में थी, और वहाँ पर लोग बहुत क्योंकि मैं लॉ कर रही थी तो मूट कोर्ट वगैरह और डिबेट्स और ये सब होते थे, पर मैं हमेशा बचती थी। आई वुड नेवर बी द वन टू बी अहेड टू पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो बिकॉज आई वॉज वेरी शाय, पीछे बैठ के अपनी पढ़ाई से पढ़ाई, काम से काम रखना, और वैसा मेरा थोड़ा रुझान था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जितनी मुझे शर्म आती है और पब्लिक स्पीकिंग का जितना डर रहता है, वो मुझे वो काम उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बट नाउ माय फ्रेंड्स, नहीं हो रही, आपकी बातें नहीं मैच हो रही। अब तो आप इतनी धाकड़ संसद में भी जब आप बोलती हैं तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तारीफ करते हैं आपकी। जी, मेरे फ्रेंड्स भी यही कहते हैं कि भाई वी नेवर एक्सपेक्टेड, क्या हो गया है अचानक से। एंड आई ऑल्सो डिडंट एक्सपेक्ट, एंड आई डोंट नो हाउ दिस चेंज हैज़ हैपेंड। तो
पर ये कुदरत का फैसला है शायद, तो खुद ही अपने आप ऐसा हो गया। अच्छा, मैं तो यूपी की रहने वाली हूँ, यूपी में पढ़ाई हुई, बनारस की मैं रहने वाली हूँ, विदेश कभी गई नहीं हूँ अभी तक। तो लंदन में जब पढ़ाई कोई करता है तो मुझे लगता है व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का रहन सहन वो कितना अलग होता है इंडिया से। वहाँ की पढ़ाई बहुत अलग है। हमारे यहाँ पर जो, हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज़हीन लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं, हाँ। लेकिन फिर भी ड्रॉबैक ये है कि हम लोग ज़्यादा रटने पे ध्यान देते हैं, हम ऑर्गेनिक सोच को उतना बढ़ावा नहीं दे पाते। तो मैं मास्टर्स के लिए गई थी, तो वो एक हायर लेवल है ऑफ स्टडीज़, उसमें वहाँ पर मतलब प्लेजरिज्म का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे यहाँ जैसे हम बस हमें याद करके आंसर्स लिखने होते हैं, वहाँ पे अगर आप किसी को कोट कर रहे हैं तो वो आपको या तो स्पेसिफाई करना होगा कि आप किसी को कोट कर रहे हैं, किसी बुक को कोट कर रहे हैं, और यू हैव टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन ऑन इट, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैं ही नहीं, और भी जितने इंडिया से या हमारे आसपास के जो देश हैं जो सेम तरह की पढ़ाई को फॉलो करते हैं, तो हम लोग जितने भी लोग थे, हमें बड़ी मुश्किल होती थी कि भाई हमने तो वी तो अग्री विद व्हाट वी रीड इन अ बुक एंड वी टेक इट एज इट इज़ एंड वी राइट इट एज इट इज़, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज़ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्पेशली आई वाज इन यूके, तो वहाँ पर यू हैव टू फॉर्म ओपिनियंस, यू रीड अ बुक, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट, वो आपको लिखना है। आप सीधा सीधा बुक को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर महात्मा गांधी के किसी कोट को लिख रही हूँ, यस, तो मुझे उस पे मेरा ओपिनियन क्या है वो भी बताना होगा। बिल्कुल, व्हाट हैज हाउ हैज इट अफेक्टेड यू, व्हाट ओपिनियंस यू हैव मेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड व्हाट आर योर थॉट्स, और क्रिटिक ऑन इट, एनीथिंग, क्रिटिक इज ऑल्सो फाइन। तो ये रखना, क्योंकि हमें आदत है, मुझे जैसे ऐसा लगता था दैट आई वुड अग्री विद एवरीथिंग दैट आई वाज रीडिंग, मोस्ट ऑफ द बुक्स, सब मुझसे ज़हीन लोगों ने किताबें लिखी हैं, तो आई वुड अग्री विद एवरीथिंग, बट वो जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है वो हमारे यहाँ पर उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो वहाँ पर उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। तो लगभग 2-3 महीने लगा उसको एडजस्ट होने में। इनफैक्ट माई फर्स्ट असाइनमेंट आई डिड वेरी बैडली इन, बट मेरे प्रोफेसर फिर समझ गए थे कि इनकी वो, क्योंकि हमारी तरफ के जो लोग जाते हैं वहाँ पर उनको अक्सर ये दिक्कत आती है। दैट्स व्हाट माई प्रोफेसर ऑल्सो टोल्ड मी एंड देन गेव मी very kindly gave me the chance to redo it and explain to me how it's supposed to be done. Oh wow. तो वो एक जो फैक्ट है वो I remember